Hello guys, welcome back to your own YouTube channel Civil Technical. In this video we are going to discuss about the PCC work. जैसे हम लोग ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ड्रेन के लिए एक्सकेवेशन कैसे किया जाता है, वो एक्सकेवेशन प्रोसेस पे बेस्ड वीडियो था। ये इसका पार्ट 2 है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग PCC क्यों करते हैं और PCC करते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती है, PCC में मिनिमम ग्रेड क्या यूज़ किया जाता है, और अगर हम PCC नहीं करते हैं तो उसका एडवांटेज भी अगर है तो क्या है, और अगर इसका डिसएडवांटेज है तो क्या है। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। ओके, तो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ड्रेन कंस्ट्रक्शन के एक्सकेवेशन के बाद के स्टेप में। एक्सकेवेशन के बाद तो हम लोग ड्रेसिंग करवाते हैं मैनुअली, लेबर उसको सॉइल को क्या करता है, ड्रेसिंग कर देता है। एंड ड्रेसिंग के बाद जो किया जाता है वो पीसीसी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पीसीसी हो रहा है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं, और ये सब जगह सेम होगा, अगर कहीं और भी अगर आप पीसीसी कर रहे हो, आरसीसी के नीचे अगर करते हैं, अगर हम लोग आरसीसी कंक्रीट के नीचे अगर करते हैं हम लोग, तो उसके पीछे का जो रीज़न होगा थ्रू आउट सब जगह सेम होगा। इन जनरल जितने भी चीज़ें मैं बताऊंगा सब जगह वही फॉलो होता है, और वही मेन रीज़न होता है कि हमें आरसीसी कास्टिंग कंक्रीट के नीचे हमें पीसीसी करना होता है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग यहाँ पे ये जानने वाले हैं कि हम लोग पीसीसी क्यों प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद का जो पॉइंट है कि जब आप पीसीसी कंप्लीट करके जो आपका फाइनल लेयर होगा पीसीसी का, तो उसका जो सरफेस होगा वो रफ रखना होता है या सॉफ्ट रखना होता है। तीसरी पॉइंट ये है कि मिनिमम ग्रेड आप पीसीसी करते वक्त क्या यूज़ करोगे। ये तीनों पॉइंट 1 2 3 जो मैंने आपको बताया, ये इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चंस भी है। इंटरव्यू में ये सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये तीनों पॉइंट बहुत आराम से और अच्छे से समझना है। उसके बाद क्या है कि आपको एग्रीगेट का साइज़ क्या रखना होता है। उसके बाद होता है कि पीसीसी हमें कितनी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और फिर पीसीसी का जो हाइट होगा वो कितना हमें रखना है, मिनिमम टू मैक्सिमम। एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग इस वीडियो में कवर अप करते जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है कि वाई वी प्रोवाइड पीसीसी। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पीसीसी अगर हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा। तो देखो, पीसीसी एक बेसिक सा रीज़न है पीसीसी का कि वो लिंक जो सॉइल और आरसीसी कंक्रीट के बीच में जो लिंक रहता है, तो वो पीसीसी क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ठीक है, आरसीसी कंक्रीट और सॉइल के बीच में जो डायरेक्ट लिंक होता है वो उसको ब्रेक करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर सॉइल के ऊपर डायरेक्ट हम लोग आरसीसी कंक्रीट करें और अगर पीसीसी ना करें तो क्या होगा। तो वहाँ पे क्या होता है कि सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और स्टील अगर एक्सपोज्ड होगा मॉइस्चर में तो वहाँ पे कोर्जन इफेक्ट आएगा, जिससे आपका स्टील ख़राब हो जाएगा, और स्टील ख़राब होने के बाद फिर आपका स्ट्रक्चर वीक होगा, और फिर बहुत जल्द वो स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो सबसे पहला जो कोर्जन का मामला आता है, इसलिए हमें क्या करना होता है कि वो लिंक को हम लोग तोड़ते हैं, और सॉइल और आरसीसी कंक्रीट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, पीसीसी करते हैं। दूसरा मेन रीज़न ये है कि सॉइल और आपका रीइंफोर्समेंट कंक्रीट के बीच में जब डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो बहुत बार क्या होता है, केमिकल अटैक भी होता है वहाँ पे, ख़ासकर आपका स्टील पे। और फिर सेम चीज़ होता है कि स्टील डिटोरेट करता है, आपका कंक्रीट, आपका जो स्ट्रक्चर है वो वीक होता जाता है, और फिर एट लास्ट क्या होता है कि स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो ड्यू टू केमिकल अटैक वहाँ पे भी आपको क्या करना होता है कि ये दोनों के बीच में आपको लिंक ब्रेक करनी होती है। यहाँ पे थर्ड वन हमारे पास ये है कि सॉइल क्या करता है, जो वाटर प्रेजेंट होता है सीमेंट में उसको ऑब्जर्व कर लेता है जब आप डायरेक्ट आरसीसी कंक्रीट करते हो। तो ये चीज़ ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो क्या होता है कि जो हमारा हाइड्रेशन प्रोसेस होता है कास्टिंग के बाद वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिससे हमारा स्ट्रेंथ, जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ आना चाहिए वो 20 to 25% क्या होता है, घट जाता है। और अगर 20-25 घट रहा है, डैट मीन कि आपका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं वीक हो रहा है और उसके फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ सॉइल ऑब्जर्व ना करे, हमारे वाटर प्रेजेंट जो सीमेंट में उसको ना करे ऑब्जर्व, तो उसके लिए भी क्या करना होता है, हमें वहाँ पे पीसीसी करना होता है। क्योंकि पीसीसी हो जाने के बाद सॉइल और आरसीसी कंक्रीट के बीच में जो हमारा लिंक था, कनेक्शन था, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ये था हमारे पास कि हमें क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जब फाइनल सरफेस को रफ रखना होता है या स्मूथ सरफेस रखना होता है। तो मैं बता दूं कि जो आपका फाइनल होगा उसको आपको रफ रखना है। इससे क्या होगा कि जब आप इसके ऊपर आरसीसी कंक्रीट करोगे, आरसीसी कास्टिंग करोगे, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। अगर आप पूरा का पूरा स्मूथ कर देते हो तो क्या होता है कि ये दोनों के बीच में बॉन्ड नहीं बनता है। तो इस बॉन्ड बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि पीसीसी के फाइनल सरफेस को आप क्या करो, रफ रखो।
और अब हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ग्रेड कौन सी रखनी है। तो आप याद रखो कि पीसीसी के लिए मिनिमम ग्रेड आपको यूज़ करनी है M10, जिसकी रेशियो होती है 1:3:6। एंड आप यहाँ पे जो हम लोग कॉन्क्रीट कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं M15, जिसकी रेशियो है 1:2:4। बट आपको M10 से नीचे यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब एग्रीगेट्स के बारे में बात करें तो एग्रीगेट आपको यूज़ करना है 20 to 45 mm। बहुत जगहों पे क्या होता है कि सिर्फ 45 mm ही यूज़ करते हैं और सैंड और सीमेंट यूज़ करते हैं, कोई भी प्रॉपर रेशियो नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि 40 mm प्रेजेंट है बट सिर्फ सैंड है उसके बाद, तो क्या होता है कि वॉइड वहाँ पे रह जाता है। और जो उसका मेन काम है पीसीसी का कि वॉइड को ख़त्म करता है, और अगर आप 40 mm यूज़ कर रहे हो और वॉइड वहाँ पे बना रह गया है तो फिर आपका पीसीसी बेकार हो गया, उसका कोई पर्पस नहीं है वहाँ पे देने का। इसलिए जब आप अपने घर पे या खुद भी कहीं पे काम करवाओ तो आप याद रखो कि वहाँ पे 20 to 40 mm आपको यूज़ करनी है। ओके, लाइक यहाँ पे हम लोग कितना यूज़ कर रहे हैं 25 mm प्लस 10 mm, ठीक है। 25 mm को वॉइड को भरने के लिए हम लोग वहाँ पे 10 mm की एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं, और 10 mm के वॉइड को भरने के लिए फिर हमारे पास प्रेजेंट होता है सैंड। ओके, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं टेक्निकली कि हमारा जो पीसीसी होता है उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। ये भी इंटरव्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है कि इंटरव्यूअर के लिए कि वो ये सवाल करे आपसे, तो वो वहाँ पे यही पूछते हैं कि पीसीसी की स्ट्रेंथ कितनी होती है, पीसीसी आपको कितना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। तो उसका रेंज की रेंज के बारे में बात करें तो 200 to 500 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वो स्ट्रेंथ क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है। प्रोसीड टू अवर लास्ट पॉइंट कि पीसीसी का मिनिमम थिकनेस या मिनिमम हाइट हमें कितना रखना चाहिए। तो मिनिमम आपका जो पीसीसी थिकनेस होगा वो 75 mm आपको वहाँ पे हर हाल में प्रोवाइड करना है अगर आप पीसीसी दे रहे हो। किस पर्पज़ से, लिंक तोड़ने के पर्पज़ से, किसके बीच में, सॉइल और आरसीसी कंक्रीट के बीच में। ओके, लाइक यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे थिकनेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो है आपका 100 mm का। तो मिनिमम आपको प्रोवाइड करना है 75 और मैक्सिमम आपको जाना है 150 mm। पीसीसी के लिए मिनिमम थिकनेस 75 mm और मैक्सिमम 150 mm। ओके, और देखो पीसीसी के लिए क्या है कि जब आप 75 mm या 150 mm का जो थिकनेस है उसको मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए कि आप जो सॉइल की ड्रेसिंग करते हो उसको बहुत अच्छे से ड्रेसिंग करवाओ, और उसका लेवल आप क्या कोशिश करो कि जितना हो सकता है परफेक्ट लेवल पे रहे। इससे क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि लेवल सही नहीं होने की वजह से क्या हो सकता है कि आपकी जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम हो सकती है। इसलिए मेक श्योर कि जब आप सॉइल ड्रेसिंग करो सो उस टाइम आपका जो सॉइल का लेवल हो वो परफेक्ट हो। उससे क्या होता है कि कभी कभी अगर आप ड्रेसिंग अच्छे से नहीं करोगे और उसका लेवल अच्छे से प्रोवाइड नहीं करोगे तो क्या हो जाता है कि या तो आपका 75 mm जो मिनिमम है उससे कम भी हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि उससे ज़्यादा ही हो सकता है। लाइक हम लोग के पास क्या प्रॉब्लम आता है कभी कभी कि अगर हम लोग ड्रेसिंग नहीं देने की वजह से हमारा पीसीसी का थिकनेस कई दफ़ा क्या होता है ज़्यादा भी हो जाता है, इवन मतलब 150 mm से भी ज़्यादा हमें करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर ड्रेसिंग थोड़ा डाउन हो जाता है। और कभी कभी ये भी होता है कि आपका मिट्टी सही से कटता नहीं है, या फिर ड्रेसिंग के टाइम में भी उसको अच्छे से लेवल नहीं करने की वजह से क्या होता है कि जहाँ हमें 150 का पीसीसी करना है तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि 50 mm अप मिलता है, तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं 100 mm का पीसीसी करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस की पीसीसी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा स्टील डिटेलिंग, जिसमें हम लोग राफ कास्टिंग करने वाले, तो उसका स्टील डिटेलिंग क्या है। सो इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर डाउट क्लियर कर दूँ। अदरवाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।